ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे संकष्टी चतुर्थी की पावन व्रत कथा, भगवान श्री गणेश की पावन कथा, जिसके श्रवण मात्र से साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्रावण का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन व्रत कथा। इस कथा को सुनने वाले को अखंड सौभाग्य, तेजस्वी पुत्र, अटल संपत्ति की प्राप्ति होती है। सूनी गोद भर जाती है, संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं, सभी विघ्न दूर होते हैं, भाग्य चमक जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अब आप सुनिए श्रोताओं, विनायक चतुर्थी की प्रथम व्रत कथा। पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता को देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होती रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेता का एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर्धान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला का घर पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो उसे भला कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य प्राप्त करके प्रसन्न हो गई और गणेश जी भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए हुए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करें। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसका मनुष्य भला क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह सभी की मदद करें। आइए अब सुनते हैं दूसरी व्रत कथा। विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिव जी से चौसठ खेलने के लिए कहा। इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें बताना है कि हम दोनों में कौन सा हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया
और तीनों बार ही माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने पार्वती की जगह महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगते हुए कहा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश में ऐसा हुआ है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारा कष्ट दूर होंगे। यह कहकर माता पार्वती चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव से नाराज हो गई थी। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने चले आए। तभी से यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। तो बोलो भक्तों, जय श्री गणेश महाराज की जय। जानिए कैसे भगवान शिव ने गणेश जी को चतुर्थी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती स्नान करने कक्ष में गई। कक्ष में कोई न आए, इसके लिए उन्होंने गणपति बप्पा को बाहर खड़ा कर दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। भगवान गणेश ने अपनी मां पार्वती का आज्ञा का पालन किया। कुछ ही समय बाद देवों के देव महादेव पार्वती से मिलने आ गए, लेकिन उनको भगवान गणेश जी ने मां पार्वती से मिलने से रोक दिया। भगवान शिव जी ने कई बार प्रयास किया कि वह मां पार्वती से मिले, लेकिन मां पार्वती के आदेश के सामने उनकी एक ना चली। मां पार्वती से न मिलने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने शस्त्र त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जी भगवान गणेश जी की आवाज सुनकर कक्ष से बाहर आई। वह अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग देखकर अधिक दुखी हो गई और अपने पुत्र को जीवन दान देने का आदेश भगवान शिव जी को दिया। जिसके बाद भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ से लगा दिया। इससे गणपति बप्पा को दूसरा जीवन मिल गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया। तभी से महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वृत्ति के सभी पाप कर नष्ट हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। जीवन कल्याणमयी बन जाता है। हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप इस कथा का मन लगाकर सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तो आपके समस्त कार्य धीरे धीरे सभी सिद्ध हो जाते हैं। रोग दोष कष्ट सभी जीवन से समाप्त हो जाता है। एक बार की बात है, राक्षसों के प्रकोप के कारण देवता काफी परेशान हो गए। सभी राक्षसों ने मिलकर देवताओं को परेशान कर रखा था। उनसे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने पहुंचे और मदद की गुहार लगाने लगे। देवताओं ने शिव जी को सारी परेशानी बताई और उनसे समस्या का हल मांगा। वहीं उस समय शिव जी पार्वती के साथ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। भगवान शिव ने देवताओं को कहा था कि आपकी परेशानी का हल कार्तिकेय और गणेश जी में से कोई एक अवश्य ही करेंगे। तभी भगवान शिव ने अपने पुत्रों से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मदद कर सकता है
और राक्षसों का संहार कर सकता है। तभी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी ने कहा कि पिताजी, हम दोनों में से देवताओं की मदद कर सकते हैं। शिव जी भगवान ने फैसला किया कि तुम दोनों में से जो भी मेरी परीक्षा पर खरा उतरेगा उसे ही देवताओं की मदद करने के योग्य माना जाएगा, वहीं उनकी मदद करेगा। भगवान शिव ने शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। शिव जी भगवान की यह शब्द सुनकर दोनों में हामी भर दी और यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। लेकिन गणेश भगवान वहीं पर खड़े रहे, मन ही मन में सोचने लगे कि मैं अपने वाहन मूषक पर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। अपनी जगह से उठकर भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती और शिव जी भगवान की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी ने 7 बार परिक्रमा की और कहा, पिताजी, मेरी परीक्षा पहले पूरी हुई। यह देखकर सभी हैरान हो गए कि गणेश भगवान ने तो ये क्या किया। तभी वहां कार्तिकेय भी आ गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा मैंने पहले पूरी की। उन दोनों की बहस सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि गणेश, तुम यहां से कहीं गए भी नहीं, तुम्हारी परिक्रमा कैसे पूरी हुई? गणेश जी ने कहा, पिताजी, आप मेरे माता पिता हैं और माता पिता के चरणों में सारी दुनिया है, यही सारा जगत है। आपकी परिक्रमा करने से मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हुई। उनकी ऐसी बात सुनकर सभी देवता गणेश जी की जय जयकार करने लगे। तो बोलो भक्तों, जय श्री गणेश महाराज की जय। दोस्तों, यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री गणेश महाराज की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा में। जब तक के लिए नमस्कार।